चल लिख जल्दी। वंदना, आज से ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना सीनियर वागले के साथ सेकंड फ्लोर पे, बस। अच्छा राधिका, तुम यहाँ आओगी ना तो तुमसे तंग आकर ये सब के सब लोग नीचे चले जाएंगे, नीचे। अच्छा ठीक है, लगाते हैं शर्त 200 रुपए की। तंग तो वो तुमसे आने वाले हैं, अगर मुझसे तंग आ गए ना तो मैं 200 रुपए की कुल्फी सबको खिलाऊंगी। ये लो मेरे 200 रुपए। लगी शर्त? अगर 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 मुझसे तंग आकर ये लोग गए ना तो क्या? पहले ये तो बताइए कि बात क्या हुई है। आप दोनों झगड़ा ऐसे बीच में से विदाउट अनाउंसमेंट शुरू करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि मुद्दा क्या है। वंदना, हाँ हद होती है। बच्चों तुम लोग बताओ, समय के साथ बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं तो रोज मम्मी को बोलता हूँ दूध बदलो और कुछ और दो, शरबत कोला। अरे तू चुप कर, अपनी खिचड़ी मत पका। अरे मैं सोच के बदलाव की बात कर रही हूँ। लेकिन बदलाव शोभा भी तो देना चाहिए ना मुझे। I mean, it should suit me. अच्छा, मैंने ऐसी कौन सी बात की जिससे आपकी दादर छाप शोभा है ना उसको ठेस पहुंचेगी? बताइए। क्या बताइए? ये पकड़ो, ये देखो, ऐसी ऐसी ये भड़कीली सड़क पढ़ने के लिए बोल रही है मुझे। मैं सर्कस का जोकर लगूंगा, जोकर। वंदना, किशोरी की भाभी है ना प्रेरणा, उसने सीनियर सिटीजन्स के लिए ना पूना में पार्टी रखी है वैलेंटाइन डे पर। हाँ। तो तुम पहनो ना ऐसी भड़कीली साड़ियाँ, मुझे क्यों कह रही हो बाबा? अरे पर उनकी थीम रेड एंड व्हाइट है तो मैं क्या करूँ? अब मैं तो कहता हूँ इस उम्र में वैलेंटाइन मनाना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता हमें। दादाजी, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती आपके साथ। क्यों? करेक्ट। अरे वैलेंटाइंस डे तो महज एक बहाना है पापा। इतना अच्छा मौका मिल रहा है आप दोनों को आपस में प्यार जताने का। इस उम्र में प्यार वार पब्लिक क्या बोलेगी? अरे दादाजी, अब दादी से प्यार नहीं करते क्या? ये बेटा अब क्या है कि 70 प्लस में सूट नहीं करता है। अच्छा, कभी कभी सुबह जल्दी से उठ के मेरे लिए चाय नहीं बनाते आप? हाँ, पता है वंदना, जब मैं सो जाती हूँ ना तो मेरे ऊपर ना कंबल उड़ा देते हैं जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। ओह सो स्वीट। तो ये प्यार ही तो हुआ ना। और सीनियर वागले जी, अगर पार्टी में विदेशी डांस कर लिया तो हमारी मर्यादा को कौन सी ठेस पहुंचने वाली है? नहीं मतलब वैसे डांस वांस तो कर ही लेता हूँ मैं, यू नो। अच्छा पापा, मैं अगर आपको एक अच्छी सी सोबर शर्ट लाकर दूं तो आप पहन लेंगे? वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, मन से जवान होके थोड़ा सा खुल के जी लेंगे ना तो ऐसा लगेगा बुढ़ापा वसूल हो गया। क्यों सीनियर वागले? हाँ, सोबर शर्ट दो तो फिर मैं सोचूंगा कि पूना के वैलेंटाइन पार्टी में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है। अरे लो, हम तो हमारे वैलेंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तुम लोगों का क्या प्लान है? हमारा वैलेंटाइन तो डैडी ही डिसाइड करेंगे। एंड डैडी तो आपको पता है, डैडी है। कैसा रहा फंक्शन मम्मी? गुड गुड। सुनो मौसी कैसी है? हाँ। बच्चे खेल रहे हैं कैरम और पापा हेलो राज, तिलकुट कट गया। अरे क्या बात है। ओ घर में है? बच्चों ने खाया? पता नहीं, कुछ खिचड़ी पकड़ी दोनों के बीच। मैं जब तिलकुट लेकर वहां गई ना तो मुझे देखकर बात करनी बंद कर दी। मैंने बस इतना सुना कि डैडी नहीं बदलेंगे और वैलेंटाइंस डे की तो हो गई टाई फिश। हाँ, ऐसा कह रहे थे। लेकिन तुझे 500 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि कल वैलेंटाइन डे संडे है एंड आई वांट टू गो आउट एंड मुझे ना कुछ अलग खाना है। लेकिन कल हमारा फैमिली टाइम है। यू नो, मे बी डैडी हमें। डैडी क्या, वो कहेंगे वंदू रानी कल डिनर के लिए कहा फूड कोर्ट में जाके मसाला डोसा खाए चेन्नई हाउस में, या फिर पंजाब का तड़का जाके काली दाल और पनीर पसंद आ, और उन्हें क्या आमची मुंबई काउंटर है वो मॉल में, वहां पे जाके वड़ा पाव बर्गर नहीं तो कोकम शरबत पियेंगे। यू नो व्हाट,
वो तीनों जगह जाने से पहले ही ना वहाँ के खाने का टेस्ट आ जाता है मुंह में। हाँ हाँ, फिर आके कहेंगे बंदूरानी उंगली खींचो। हाँ डैडी के पास 10-10 फिंगर्स है, फिर भी चॉइस तो। अथर्व, डैडी के पास अगर रीति की तरह 11 उंगलियां होती ना, फिर भी रेस्टोरेंट ऑप्शन में ये 3 ही ऑप्शन होते थे। मतलब चेन्नई हाउस में डोसा, पंजाब दा तड़का की दाल और वड़ा पाव बर्गर। और बर्गर खिला के क्या बोलेंगे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे बच्चों। तो सही तो कहा, इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन देते कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुम सब लोगों को वो पिज्जा सेंटर लेकर गया था। हाँ, और वहाँ की स्पेलिंग पढ़कर हंस कर ही बच्चों का पेट भर गया था। CENTAR, पिज्जा सेंटर। और वहाँ का मेन्यू याद है? हाँ बिल्कुल याद है। चीज पिज्जा, सादा चीज पिज्जा, मसाला चीज पिज्जा, बटर मसाला चीज पिज्जा, अनियन मसाला चीज पिज्जा, मैसूर मसाला चीज पिज्जा। ऐसे ही हंस रहे थे बच्चे भी। सुनो ना, हम कभी तो किसी पॉश रेस्टोरेंट में जा सकते हैं ना रात? ओके चलो, इस बार नए वातावरण में नया अनुभव, मिडिल क्लास अंदाज की हद से थोड़े से उस पार वाली रेस्टोरेंट में जाएंगे इस रविवार को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। राज, वो एक्चुअली ना मैंने बच्चों के साथ मिलकर पता है मुझे। क्या? तुम तीनों ने मिलकर मुझे चक्रों में फंसाया है ना। मैं यहाँ से निकला तब तुमने बाहर बच्चों को फोन लगा, मैंने सुना। हेलो सखी, हाँ डैडी आ रहे हैं, मैंने जो बोला था वही बोलना, ओके? तुमने सखी को फोन लगा, हाँ, डैडी आ रहे हैं, जैसा मैंने बोला ऐसे ही बोलना। तो कहाँ जाएंगे फैमिली वैलेंटाइंस डिनर के लिए इस बार? जैसा नहीं सर, आपके घर के टिफिन को देखता हूँ तो मेरे मन में वो फिल्म में जैसे विलन हीरो के बहन को देखते हैं ना, वैसे देखता है आपके खाने को। ले लो। वैसे सर, आज मैं घर से भी कुछ लाया हूँ थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया सब? किसी का डिब्बा तो नहीं मिला रास्ते में? या फिर ये डिब्बा कुरियर करवाने के लिए तो नहीं भेजा किसी कस्टमर ने? बस क्या राजेश सर, मैं वो बैंड्रा कुर्ला वाला अपना थाई रेस्टोरेंट है ना, वहाँ गया था। तू लेके गया था? मेरे दोस्त का बर्थडे था कल, वो मुझे लेके गया था। फाड़ू थाई नूडल, थाई करी, बर्मिस खाओ, सुए, ऐसा ही कुछ था। टिप टॉप रेस्टोरेंट है। सर, तो मैं क्या ईशा को वैलेंटाइन डे पे लेके जा सकता हूँ ना? अरे ओ पुनीत, पहले मुझसे तो पूछो। तेरे 1 महीने की पूरी तनख्वाह ऐसे उड़नछू हो जाएगी कश्मीर के कले। नहीं सर, खाना बहुत किफायती है। कल हम लोग 4 लोग थे, स्वीट और कोल्ड ड्रिंक मिला के सिर्फ 4000 का बिल आया, ओनली 4000। और फिर भी थोड़ा सा बच गया, वो जो बचा हुआ था ना वो पैक करके घर पे लेके आया, ये देखिए। और मैं आज आप सबके लिए लेके आया, खाइए ना। ओह वाओ, थाई फूड। हाँ? क्या नाम है रेस्टोरेंट का? थाई राज, हम सही जगह तो आए हैं ना? मैंने बाहर 2 इम्पोर्टेड गाड़ियां खड़ी देखी। तो उसमें क्या हुआ? इंपोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ियां तो बोरीवली बटाटा वड़ा सेंटर के बाहर भी खड़ी रहती है। रिलैक्स। श्योर? Hello, sir. Good evening. Do you have a reservation, sir? ट्रेन है क्या आपका रेस्टोरेंट? Excuse me. Joke. No, we don't have a reservation. We have waiting list, RAC. आप समझे आप joke. Good one. Thank you. Please follow me. This is your table for 4. Please have a seat. Sir. Sir. Our waiter will assist you shortly, sir. ये तो पूरा खाली है।
अपने फूड कोर्ट के चेन्नई हाउस में तो इससे ज्यादा मतलब 100 गुना ज्यादा भीड़ होती है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं राज, हम जल्दी आ गए हैं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। आई एम योर हेड वेटर राजेश। अरे राजेश, मैं भी राजेश। तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। जी जोक कर रहा था मैं। ओह जोकिंग। अच्छा ये जो मेन्यू है सर दैट हाँ, गिव अस एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। 350 के हैं तो मेन कोर्स भी 400 है, डेजर्ट 450, तो मतलब 3 मंगाएंगे तो ठीक होगा। चलो वंदना, चलो तुम ही ऑर्डर दे दो। सो राजेश, वो स्टार्टर्स में बेबी कॉर्न बेसिल और पीनट पनीर मोमोज। ओके, मेन कोर्स बोलो। हाँ ठीक है। सो थाई करी लोटस रूट और इंडोनेशियन कैश्यू चिली वेजिटेबल्स। सर ये वीकडे मेन्यू है। राजेश तो पहले बोलना चाहिए ना, बेचारी वंदना ने एक तो इतना ऑर्डर किया, उसके बाद अभी तुम। नहीं सर, ये देखिए। एक्सक्यूज मी अंकल, ये क्या है? सर ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल मेन्यू है। वो हमारी रेस्टोरेंट की जो ओनर है वो सिंगापुर से आई हैं और उनका नाम तो आपने सुना होगा सर, मी चांग ली। मी चांगली, ही पण चांगली है। सॉरी सर, तो क्या है ना, मराठी में मी चांगली का मतलब होता है मैं अच्छी। डैड, हाँ करते ऑर्डर करते ही। आप एक काम कीजिए ना, आप 4 फ्रेश लाइम जूसेस लेकर आइए। डैडी कोला। नो कोला, 4 फ्रेश लाइम जूसेस। ओके सर। थैंक यू। वो नाम पढ़ो। ताओ हो सांग क्रोइंग वेजिटेबल पार्थाई। हाय रे हाय, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? डैडी ने अपना अलग मेन्यू बनाया। राज स्टॉप इट। अच्छा तो क्या यही ऑर्डर करें? हाँ किड्स। हाँ, वेजिटेरियन का मार्क भी है उसमें। लेकिन राज, इस पे प्राइसेस नहीं लिखे हैं। इसका मतलब फ्री है तो पार्सल भी ले लेते हैं ना। ओके ठीक है, मैं इनडायरेक्टली पता करके आता हूँ। चांगली दाई, राजेश सर, हाँ कैन आई हेल्प यू? बाथरूम कहाँ है? जेंट्स बाथरूम ना? हाँ मैं पहले से जेंट्स में ही जाता हूँ। ऑफ कोर्स, सॉरी सर, यहाँ आगे से राइट। अच्छा आगे से राइट। राजेश, हम चारों ऐसा सोच रहे थे कि वो जो शेफ मी चांगली का जो वेज मेन्यू है ना, वो ऑर्डर करें। गुड चॉइस सर। है ना, चारों। हाँ लेकिन तो वो स्पेशल मेन्यू की क्या प्राइस होगी? ये लिखा नहीं है। सर वैलेंटाइन स्पेशल प्राइस है सर, 3999 ओनली, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। 3999। अच्छा, सबका मिला के? हाँ यस सर। ओह ओके, थैंक यू। सर बाथरूम? हाँ, यहाँ से सीधा जाके राइट जाना है। जी नहीं सॉरी, अरे हाँ मुझे जाना था। एक काम करो, 4 स्पेशल लेकर आओ। ओके सर। अच्छा 3999 में बाथरूम इंक्लूडेड है ना? जी। जोक। Here is your start, sir. ये हुई ना बात। तो पता है इसे मोमोज क्यों कहते हैं? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, क्योंकि इसे खा के लोग कहते हैं मो मो मो, आई वांट मो। राजेश, ये टेबल वालों को स्पेशल मेन्यू की प्राइस बताई हुई ना? ओजा सर, उन्होंने इंक्वायर किया था, मैंने बता दिया। 3999 ऑल इंक्लूसिव पर हेड। पक्का? हाँ सर, बता दिया था। गुड। वरना याद है ना, एक फैमिली आई थी, 3 जन है, खाना खा के रफू चक्कर। ये सर वैसा नहीं होने दूंगा फिर से सर। अब हम खेलने जा रहे हैं एक अद्भुत खेल जो सॉरी No, it's okay. Continue. क्या है ना, फैमिली टाइम है ना, तो नो गैजेट्स ड्यूरिंग फैमिली टाइम, यू नो, इसीलिए हम लोग खेल खेलते हैं। It's great. It's quite sweet, na? है ना? Yeah. वरना क्या होता है ना कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, 4 लोग 4 मोबाइल लेकर बैठे हैं। Yes. अच्छा आपके साथ है ये?
मुझे लगा उड़पी में बैठते ना शेयरिंग पे। अच्छा राज, हम आपके साथ हैं। तो अब हम जो खेलने जा रहे हैं उसका नाम है मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है कौन, वही बनेगा डॉन। ओके यस। अथर्वा योर टर्न, स्टार्ट। ओके ओके, तो मैंने अपनी ऐसी कौन सी टीन टीचर को इडियट, चपड़गंजू ऐसे करके बुलाता हूँ? मैं बताती हूँ। एक मिनट, तुम अपने टीचर्स को इडियट चपड़गंजू कह के बुला ही कैसे सकते हो? वो भी 3 टीचर्स को। वंदना, व्हाट इज दिस? सही जवाब है कि अथर्वा अपने किसी भी टीचर को ए इडियट करके नहीं बुलाता है, और चपड़गंजू तो बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली राइट, फुल पॉइंट। ये ट्रिक क्वेश्चन था राज। देखा आपने? ये अथर्वा मेरा बेटा, ये बचपन से ही ऐसा है। हम जब दादर में राज, हाँ। योर टर्न। हाँ माय टर्न। राज, तुम्हारी बारी फिर से। वो कौन से 3 साल थे जब पप्पा मुझे मेरी स्कूल और कॉलेज के ट्रिप्स पर नहीं भेज पाए थे? सिर्फ मुझे ही नहीं, मनोज भैया को भी। व्हाट? ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉम डैड के पास हमेशा पैसे होते हैं, राइट? रॉन्ग। बताऊं? 1991, 92 और 93 पापा की जॉब चली गई थी, और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को। तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। सॉरी। डैडी डोंट क्राई। समझे बच्चों कि डैडी हमेशा केक का बेस्ट पीस, पिज्जा का आखिरी स्लाइस तुम लोगों को ही क्यों खिलाता है? इसलिए वो पाइनएप्पल पॉपी। थैंक यू। यू आर द बेस्ट। ये बिल सर। ओके, एक और ट्रिक क्वेश्चन। अगर डैडी को ये बिल देखकर हार्ट अटैक आए तो हम कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कोकिलावती हॉस्पिटल की मुंबई महानगर या सिटी सिविलियन हॉस्पिटल? बिल देखकर डैडी को हार्ट अटैक क्यों आएगा? नहीं, यही ट्रिक है क्वेश्चन में। किसी भी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। आ सकता है। 17,500? किसका बिल उठा लाया अथर्वा? राजेश, यस सर। ये टेबल नंबर 7 पे बिल को लेके क्या इशू है? डोंट वरी सर, पतली गली से निकलना इम्पॉसिबल है। वैलेंटाइंस डे ना, बाउंसेस रखें। सर, खाना कैसा लगा? महंगा है भाई। हैं? अब हाँ, नहीं ये जो मैंगो मी चांगली, वो तो मतलब चबा गए, मतलब चाट गए। हाँ। राजेश 3999 बोला था ना सब मिलाकर, तो ये क्या है? 3999 ऑल इंक्लूसिव पर पर्सन। पर पर्सन नहीं बोला था तुमने। सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा कि ये तो जाहिर सी बात है सर। थैंक यू सर। डैडी 1500
लाइम जूस। वंदना, अपने साल भर के नींबू का जो बजट होगा ना, वो इससे भी कम होगा। राज, अब क्रेडिट कार्ड दे दिया है ना, हाँ, जस्ट रिलैक्स। सो सॉरी डैडी, हमें स्पेशल मेन्यू ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, इट्स ओके बेटा। सर, पिन। हाँ, क्या हुआ? क्या पिन नंबर क्या है? हाँ, थैंक यू सर। सर, डिक्लाइन। सर, डिक्लाइन। चलता है ना ये? सर, ये टीवी का रिमोट नहीं है सर। हाँ। ये मशीन ठीक है। हाँ, आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है सर। कार्ड में? कोई बात नहीं सर, तो जो बिल का अमाउंट है 17,500, वो आप कैश में देंगे सर? 17,500 है ना? तुम्हारे पास कितने हैं? 17,500 रुपए की भरपाई करनी है तुम्हें। 5 रुपए पर प्लेट के मुताबिक 3,500 प्लेट धोनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ वेज प्लेट ही धोऊंगा। तो नॉन वेज प्लेट कौन धोएगा? कौन धोएगा? मेरी वाइफ पटना में वो नॉनवेज खाती थी। हम धो देंगे सारे नॉनवेज प्लेट। हाँ, तो हम यहाँ क्या छानने बैठेंगे? कौन सी वेज कौन सी नॉन वेज? तो प्लेट छोड़ देते हैं। हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं या फिर टेबल साफ कर लेते हैं। हाँ। उंगली खींचिए। क्या? उंगली। झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा की उंगली है। झाड़ू की, चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए सब लोग पैर ऊपर कीजिए, पैर ऊपर करिए, चलिए। कर रहे हैं माई बाप, कर रहे हैं ना। राज, आ गया। राज, तुम झाड़ू लगाओ, हम पोछा कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब, आप प्लीज पैर उठाइए। कितना खाना गिरा है आपने नीचे से? कि झाड़ू दो। नहीं डैडी, मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लूंगी? कब तक ये ऐसे बैठे रहेंगे? झाड़ू दो झाड़ू। और सखी को कोई झाड़ू दो। झाड़ू दो। राज, झाड़ू दो। यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। कैन आई मीट द मैनेजर? मिस्टर आहूजा। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्लेट्स दूंगा, मैं बता देता हूँ। जी? नहीं, सॉरी, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो घर में कैश है, मैं कैश लेकर आता हूँ। देखिए मिस्टर बागले, फैमिली कहीं नहीं जाएगी, फैमिली यहीं रहेगी। हाँ। और ये मेरे पास 6,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। वैसे कार है लेकिन वापस ट्रैफिक में फंस जाऊंगा ना, इसीलिए मैं ट्रेन से यूं गया और यूं आया। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब घर जा सकते हैं। मैं कैश पिकअप करवा लूंगा आपसे। नहीं, ऐसे कैसे? आप नहीं आए तो 17,500 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी है। उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ एक नंबर की फ्रॉड टाइप की फैमिली है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ, वैसे हर्षद अग्रवाल से मैं मेरे सामने रहते हैं, वो सेम फ्लोर पे, मैं उनसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन वो अभी फिलहाल जयपुर में है। देखिए मिस्टर बागले, काम डाउन। और हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जो है ना, वो संडे को रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, ऐसा कह के ना संडे को फोन ही नहीं उठाते बाय लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं खुद आके आपके घर से कैश कलेक्ट कर लूंगा। क्या क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस। हाँ, राज, ये अभी तक आए क्यों नहीं आहूजा जी? मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? उन्हें अगर घर नहीं मिला तो वो यही सोचेंगे ना कि अच्छा इन्होंने जानबूझकर गलत एड्रेस दे दिया, जबकि मैंने ना पूरा लैंडमार्क के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया था कि साईं बाबा मंदिर से राइट लेफ्ट का पहला गेट, साई दर्शन हाइट सोसाइटी, नीचे बोर्ड है ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। इतना ही नहीं, मैंने ये भी कहा था कि गेट पर आकर सिर्फ चिल्लाओगे ना कि रूल्स मतलब रूल्स, तो तिवारी हाथ पकड़ के अंदर लेकर आएगा। आइए आहूजा जी, प्लीज बैठिए ना। नो इट्स ओके। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, वो वैलेंटाइंस डे तो रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़। ना, आई कैन अंडरस्टैंड। ये रख दीजिए ना आप। नहीं, थैंक यू, ये आपके लिए। हाँ, मी चांगली मैम ने ये आपके लिए भेजा है हैम्पर। इतना बड़ा हैम्पर? जी, आपकी फैमिली के लिए खास। अरे
थैंक यू सो मच। हाँ, एक मिनट। ये 17,500 है और बुरा मत मानिए, उसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा है आपके ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। जी, आप सोच रहे होंगे ना मिस्टर वागले कि हमने रेस्टोरेंट में जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की वो कैसे और कहां से, राइट? जी, क्योंकि देखिए मैं ठहरा एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी, इंटरनेट पे मेरे बारे में इंटरनेट पे नहीं होगा, ये सही कहा आपने, लेकिन आप सच बोल रहे थे, वो आपकी आंखों में दिख रहा था मिस्टर वागले। वो क्या है ना, 22 साल से इस रेस्टोरेंट लाइन में हूं। मुफ्त का खाना खा के रफू चक्कर हो जाने वालों की शक्ल पे लिखा हुआ होता है। उन लोगों के लिए ये सारी चीजें एडवेंचर, यू सी। आप भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन आप कैरेक्टर से बहुत अमीर है मिस्टर वागले। इनफैक्ट मैम, ये पैसे भी आप वापस रख लीजिए। नहीं नहीं आहूजा जी, प्लीज। जिस कैरेक्टर के भरोसे आपने हम पे विश्वास किया है, उसी की खातिर प्लीज ये पैसे आप रख लीजिए। देखिए, हम मध्यम वर्ग जो है ना, वो समाज की नाक है, और मुफ्त का खा के हम उस नाक को कटने नहीं दे सकते। हमें हजम ही नहीं होगा वो खाना, प्लीज। सही कहा। एनीवेज, थैंक यू एंड थैंक यू। ये दूसरा थैंक यू मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। बस विश्वास करने की देर है। एनीवेज, गुड नाइट।